देखा बेटा उदल, बेटा देवा और पर्वत सिंह ने राज के नजर से पत्र दिया और पत्र में लिखा, बेटा शुभ दीपावली के दिन बीत रहा, साल में एक बार जुआ पैसा होता है, दे देश के छत्री सब आके अपने अपने भाई का जमाइश करता है। बेटा तुम पत्र सुना, तुम देर न करोगे, चढ़ के आओगे कंजर रात, भाई का जमाइश कर लो। बेटा जहूदल बाबू हो बेटा देवा चढ़ के गया राज कंजर, लेकिन 7 रोज बीत गया, नहीं लौट के आया। अपनी पलक पर मैं सोई थी, जब नींद टूटी बाहर आई तो मेरी मोहब्बत उदासी छा रही और सर के ऊपर काग जगता। वो किए जो मैं क्या करूं? आज मैं बटिया जोड़ रही हूँ आज भर, कहीं बेटा उधर देवा चले आएंगे राज कंजर से, तो राज कंजर की कुशल मंगल मैं बुझूं। नहीं आया तो अपनी भवन में मैं जा रही हूँ, कुछ बातें सोच की जब भोर होगी तो राज कंजर से मैं
देवा दोनों रो रहे हैं। बात क्या है? क्या परवल सिंह गाली दिया है कि कोई बात कहा है बेटा? क्यों रो रहे हो बेटा? भैया याद राज कैलेंडर में पहुंचा किले सावन को छत्रीगढ़ उपस्थित राज कैलेंडर में था। साक्षात दीपावली की शुभ अवसर पर राज कैलेंडर में जुगा पासा शुरू हुआ। उस समय मैं भी अपने भाग को आजमाश किए। एक बुढ़ा कौन था, कहाँ का था, मुझे कुछ मालूम नहीं। वह चितकौड़ी को भट कर देता था, भटकौड़ी को चित कर देता था। एक बार किया, दो बार किया, तीसरा बार किया। मेरे बदन में क्रोध उत्पन्न हुआ, कौन चमेटा मुख पर मारे, झाड़ दिया बत्ती सोना। वह बुढ़ा रो रो कर कहने लगा, क्या उड़ल, एक बुढ़ा को मारने से तुम वीर नहीं कहोगे। वीर मैं उस समय मानूंगा जो आज से 12 वर्ष पहले तुम्हारे पिता उल्टा बरगद में झूल रहा। बरगद से उतार कर संस्कार करोगे तो मैं तुम्हें वीर मानूंगा, नहीं तो तुम कायर। वह कौन था? भाई देवनंदन को मालूम है। क्या वो बूढ़ा कौन था? हाँ, वो ओरियल निवासी मामा माहिर सिंह था। बेटा उधर, बेटा देवा, इसीलिए तुम लोग रो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। बेटा उधर, बुढ़ा की बात के विश्वास मत करोगे। और घर घर चुगली लगाता है, छतरी पे छतरी लड़ा देता है, साथ बखाड़ी बांधते है चुगली की। चुगली के रोटी माहिर सिंह खाता है। तेरे पिताजी के मारने वाला दुनिया में कोई पैसा नहीं दिया बेटा। तेरे पिताजी के कौन मारेगा? भाई देवनंदन, ओ बुढ़ा झूठ बोला। इस समय मेरी मैया झूठ बोलती है। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर नहीं मानोगे तो तेरे पिता कैसे मरा मैं बता देती हूँ। सुनाएगी माँ? चल सुनाई। मेरे दादा के बीमारी हुआ, मेरे तेरे पिताजी पैदा रे पुनाई देवला लगा दे होपा, बीमारी लगे संभला तेरे रे पिताजी को, तेरे पिता तेरा इस समय मेरी माँ झूठ बोलती है। देखो जगी भाई भैया देवा रो रो कर कह रही है। लंका रामायण की बात है। जिस समय लंका में मुर्शिदाबाद लक्ष्मण को लाया था, उस समय भगवान राम अपने जांग पर बैठाकर लक्ष्मण से बोले, क्या बोले? तू मेरा दोस्त
दोस्त नहीं बल्कि सहोदर भाई है। सही कहा, सही कहा। सूदनाम पुत्र दुनिया में बारंबार मिल सकता है, पितराम धन दुनिया में बारंबार पा सकता है। महल गिर जाने की बात दूसरा महल बन सकता है, एक नारी जाने की बात दूसरी नारी मिल सकती है। यह सब विचार दिया जाते होता जगन तुम दोस्त नहीं बल्कि सहोदर भाई है। इस समय मेरी माँ बीती हुई कहानी देश नहीं करेगी, अमर भगवती तेजा से अपनी सर की जुदा कर लूंगा। वो दोस्ती के नाता सहोदर सेवा करना या अपने अमर भगवती तेरा सुप्राण को त्याग दिया।
मुझे याद आ गई, इसलिए मेरी कलेजा फट रही है। कौन सी मिस्री ही बात तुम्हें याद आई है माँ? जल सुनाएगी, जल सुनाएगी। मैं बता देती हूँ बेटा, तेरे जन्म हुआ रात सोली में, जलन भर्ती हुआ तेरे रात सोली में। क्या सुनाएगा? मेरा जन्म राष्ट्रोहिणी में हुआ। हाँ बेटा, आगे बोलेगी। जब जन्म लिया तो तेरे पिताजी बधैया बुलाया, बधैया बुला करके मैंने बोली स्वामी जी बधैया बुलाया, बहुत अच्छे काम किया, लेकिन एक बिसरी हुई बात मुझे याद आ गई। तेरे पिताजी ने बोला क्या बात रानी याद आ गई? मैंने कही कि देखिए पंडित जी बुला दिए काशी जी से, ये बालक को ससरेखा देखेंगे, कैसा भाग कर्म की बालक पैदा लिया रात सोहरी में, और नाम क्या उचरता है। तेरे पिताजी हमारी बात सुन करके पंडित जी बुलाया, काशी जी से आया, तेरे ससरेखा देखा। आगे बोलेगी। रात सोहरी में पंडित जी ने कहा राजन ये बहुत भवशाली बालक पैदा लिया है, ये जवान होंगे तो वीर कहलाएंगे, इस बालक तक वीर काबरों की राह में कोई नहीं कहलाएंगे। नाम उदय चंद्रराज, उदय चंद्रराज। लेकिन लगा, लेकिन क्या हुआ माँ? तेरे पिताजी पूछा पंडित जी महाराज आपने कहा नाम उतना उदय चंद्रराज, लेकिन लगा दिया, लेकिन के मतलब क्या हुआ? पंडित जी ने बोला राजन कि शनि ग्रह लग गया बालक। मेरे सर के ऊपर शनि ग्रह लगा। आगे बोलेगी। पिताजी से बोला, तेरे पिताजी बोला पंडित जी से, पंडित जी महाराज जब शनि ग्रह ठहराए बालक तो शनि ग्रह कैसे दूर होंगे? तो कि राजन 5 भदैया ले आइएगा, 5 ब्राह्मण को जमुना जमा दीजिएगा, तासे उदय चंद्र दूर हो जाएंगे। फिर क्या हुआ बेटा? तेरे पिताजी नीलम महाराज की भिजाया लाल, मिलन कौन था? तेरे पिताजी को बटीघाट था। आगे बोलेगी। जाओ मिलन लाल बाग में 5 भदैया लिया। जब मिलन चला तो साथ लग गया बेटा आल्हा कि दादाजी आप जा रहे हैं लाल बाग में, मैं भी जाऊंगा। पिताजी के लाल बाग के नाम सुना लेकिन आंख से नहीं देखा। मिलन महाराज बोला चलो बेटा। जब पहुंचा लाल बाग में तो बाग के रखबारी में था कागा सिंह। कागा सिंह कौन है? कागा सिंह था झगड़ू सिंह के सहोदर भाई, तुम्हारे चचेरा भाई लगेगा। आगे बोलेगी। कब पहुंचा? कागा ने बोला मिलन महाराज बात क्या है, किस लिए आए लाल बाग में? राजन से ऑर्डर है कि 5 भदैया ले जाऊंगा, 5 ब्राह्मण को जमुना जमाएगा राजन। पंडित जी कागा सिंह ने बोला ऐ मिलन महाराज अपनी जुबान में तले लगा दे। पहला फल भैया झगड़ू भैया कागा सिंह दोनों भाई खाएंगे तब कोई फल खा सकता है, तुम चले जाओ। नहीं दिया। जब लौटी बेर में एक भदी हुई भदिया गिरा धरती, बेटा आल्हा ने धरती से उठा के मुख में लगा, देख लिया कागा सिंह, दौड़ के आया, बेटा तो चटके ना मारा, बेटा आल्हा के उलट के गिरे धरती। बेटा आल्हा रोते आया तेरे पिताजी के लाल बंगले पर। पिताजी से बोला बाबूजी अगर आपको बाग नहीं था तो नहीं भेजा। बात क्या हुआ बेटा? मिलन से पूछने लगा बात क्या है मिलन महाराज? आल्हा रो रहे हैं। तो इससे के बात हुआ, 5 भदैया मांगा, कागा सिंह देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब लौटती बेन में एक भदिया पकी हुई गिरा धरती में, आल्हा उठा करके मुख में लगा लिया, देख लिया कागा सिंह, दौड़ करके आए तो चटके ना मारा, बबुआ आल्हा धरती पर गिरा उमड़। इतने बात सुन के तेरे पिताजी के तरबक लहर कपार चढ़ गया। 7 लोहरा के बुलाया, चढ़ के गया लाल बाग में, सब भदैया कटवा दिया, आधा छोड़ दिया झगड़ू के पास, आधा गड़ी पर डालने का शुरू हुआ।
क्या किया? कागा सिंह दौड़ के आया झगड़ू सिंह के बंगले पर, सब कहानी सुनाया कि भैया जी, चाचा जी सब भदैया कटवा दिया, आधा फाड़ छोड़ दिया, आधा लाद रहे गड़ी पर। कपार चढ़ गया झगड़ू सिंह के। वो 700 फौज के तैयारी किया, मार काट के बिगुल बजाया, चढ़ के गया लालबाग में, तेरे पिताजी से जुर्म पड़ गया। फिर क्या हुआ ना? फिर क्या हुआ? तेरे पिताजी के पास झगड़ू कागा नहीं पाया, वो अपना बंगला पर गया, तेरे पिता अपना बंगला पर। याद बोलेगी ना, याद बोलेगी। झगड़ू कागा सोच लिया कि कैसे चाचा जी को मारेंगे। झगड़ू बोला, देखो भाई कागा, सत्यनारायण भगवान के झूठ झूठ के पूजा कर दो और चलो चाचा जी के दावत देंगे। चाचा जी से कहेंगे, चाचा जी दोनों भाई से गलती हुआ, आप क्षमा कीजिए, दावत स्वीकार कीजिए। वही सोच करके आया, तेरे पिताजी को दावत दिया। मैंने कही सब ही झगड़ू के दावत नहीं मांगी। छलित राजा है झगड़ू सिंह, लेकिन नहीं बात माना, दावत स्वीकार किया। तेरे पिताजी गए झगड़ू बंगले पर, साथ लगिया बेटा आल्हा। जब पहुंचा झगड़ू बंगले पर, झगड़ू से पूछा बेटा झगड़ू कागा कि कब पंडित जी को बुलाओगे, कब पूजा शुरुआत करोगे? झगड़ू ने मेरा बोला, चाचा जी आपको आने में लेट हो गया, पूजा तो समाप्त हो। जब चलने लगा तेरे पिताजी, जब पूजा समाप्त हो गया तो मैं किस लिए रहूंगा, अपना बंगला पर जा रहा हूँ। तब उससे नहीं जाइए चाचा जी, पान प्रसाद पाइए तब जाइएगा। कहा ठीक है बेटा, लाओ। पान प्रसाद पाया। चाचा जी वैसे नहीं जाइए, 4 भाई के भैयारी हुआ सोरी, झगड़ू कागा आला उधर, आप बूढ़ा हो गए, आप मर जाइएगा तो हर छतरी चढ़ाई करेंगे सोरी पर। सो नहीं तो तेगा जाल दे दिएगा तो चारों भाई वीर कहलाएंगे, कोई छतरी नहीं चढ़ाई कर सकता है सोरी। जब तेगा दिया चाचा, एक तेगा पहला का तेगा दोबारा तेगा दिया, झगड़ू मानने के लिए तैयार नहीं कि चाचा जी वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, तो तेगा को जान दीजिएगा, तब चारों भाई वीर कहलाएंगे। जब तेरे पिता बेटा है
चलो देवा, इस समय राजसोहरी में चलो, बाबूजी को बदला झगड़ू से छोड़ देगी ना। बेटा तुम कहाँ जा रहे हैं? इस समय सोहरी में जाना। नहीं बेटा, तुम सोहरी में नहीं जाओ, सोहरी की चिंता भूल जाओ। सोहरी में जाओगे तुम पार नहीं पाओगे बेटा, तुम सोहरी के नाम भूल जाओ। क्या सुनाई? तुम सोहरी नहीं जाओ बेटा, सोहरी में जाओगे तुम झगड़ू सिंह के पार नहीं पाओगे। 12 वीर के एक वीर झगड़ू है, 7 हाथी के बल है झगड़ू की बात। 1200 पट्ठा रोज खिलाता है खाना, कार की समान है झगड़ू सिंह। एक बार गरजता है रात सोहरी में तो क्या आकाश की बिजली चमकती है, वो बिजली के झांप देता है झगड़ू सिंह। बेटा तुम जाओगे तुम पार। इस समय तुम खाना बनाएगी, हम दोनों जोड़ी बंगला पर जाकर बैठ जाता हूँ। खाना बनाएगी बेटा, खाना खाऊंगा, उसके बाद मुझको जाने मैं नहीं जाने दूंगा माँ। तब तक मैं खाना बनाती हूँ, दोनों जोड़ी आएगा खाना खा करके फिर अपने बंगला पर। सही कहा। भाई रघुनंदन, आ जाएंगे। इस समय मैया खाना बनाने गई है। तुम्हारा क्या विचार है? देवा, आ जाएंगे। से ठोका हुआ मरेगा। सोहरी आएंगे और कैसे बाबूजी को बदला झगड़ू से। सुनो गौरी, जैसे भेष में जाना माना है, जंगल की ओर पहले चलो, कोई ज्ञानी मुनि मिलेगा और साधुओं के भेष पकड़ के जाना है। चलो जंगल में